हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये ब्लॉग है 2 तारीख का। उस दिन था बृहस्पतिवार और मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था शाम के 5 बजे से। तो मैं शाम के 5 बजे से एक साइड मैंने चाय रख दी थी, दूसरी साइड मैंने छौंक रही थी करेले। एक्चुअली करेले की रेसिपी आपके संग शेयर नहीं करूँगी, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, सिंपल से ही बनाती हूँ। तो ये करेले पीले पड़ रहे थे, 2 दिन से मैंने काट दिए थे, धूप में रखे थे, फिर बाद में मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो मैंने कहा जैसे आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी हो रहा था, तो मैंने कहा फाइनली आज छौंक देती हूँ, फिर खाने में तो यूज़ हो ही जाएंगे। बट हस्बैंड को कुछ और खाना था, उनका मन कर रहा था पनीर का पराठा खाने के लिए। अचानक से मन हुआ, वैसे वो पनीर ज़्यादा पसंद नहीं करते, मैंने आपको बताया है, मगर उनका मन करा तो मुझे बनाना ज़रूरी है और पनीर घर में रखा हुआ भी है। तो करेले की सब्ज़ी तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में चला लूँगी और करेले बासी ही अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ हमारी चाय भी बन गई है, आप लोग भी पी लीजिए। तो हस्बैंड तो चाय का एंजॉय कर रहे हैं, मैं किचन में हूँ क्योंकि करेले फ्राई हो रहे थे, इसमें मुझे प्याज ऐड करना था। चाय लेके आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड तो रस खा रहे हैं, मुझे रस वगैरह पसंद नहीं है ज़्यादा। तो करेले और प्याज दोनों फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें ऐड कर रही हूँ रूटीन के मसाले। सब्ज़ी हमारी बन गई थी। इसको बनाने के बाद हम तीनों जने गए थे पार्क में, सोसाइटी के बाहर नहीं गए थे, सोसाइटी के पार्क में गए थे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। टाइम हो गया था 7, हम आ गए थे पार्क में और 7 बजे देखिए कितना उजाला हो रहा है। और ठंडी होती तो कतई अंधेरा होता, लेकिन अभी गर्मी है तो 7 बजे इतना उजाला हो रहा है, कोई कह नहीं सकता 7 बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो सोसाइटी के पार्क में के अंदर आज हम 3 महीने बाद गए थे, यानी कि आज यानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन 3 महीने बाद गए थे। वैसे हम आते थे तो बाहर राउंड लगाते थे, लेकिन पार्क के अंदर नहीं आते थे। तो एक डर तो जो है वो लगता है, लेकिन अभी भी आए थे तो भी हमें डर ही लग रहा था। तो बस बच्चे वगैरह कोई नहीं है और अनन्या थोड़ी जिद कर रही थी और थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है घर के अंदर, कमरों के अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी। तो बहुत कम लोग हैं, क्या कम लोग हैं, कोई भी नहीं है, एक आंटी जी है और हम 3 हैं और कोई नहीं है। पार्क में भी ज़्यादा कोई लोग निकल नहीं रहे, पार्क के बाहर ही बाहर टहलते हैं, अंदर नहीं। तो बस एक राउंड हमने पार्क के अंदर लगाया, एक राउंड बाहर का, क्योंकि अनन्या बहुत जिद कर रही थी। हम उससे कहते बेटा अंदर चलो। एक्चुअली डर तो लग ही रहा था, बाहर निकाल तो लिया था लेकिन डर लगा था, हम बहुत कम उसे बाहर निकालते हैं। तो बस अब हम रूम पे जा रहे हैं। बाहर से आने के बाद फ्रेशन अप हुए और मैं आ गई हूँ किचन में। और बस यहाँ पर मैं पनीर फ्रीज से निकाल के रख के गई थी और उसमें बर्फ़ जम गई थी। एक्चुअली मैं फ्रीज़र में रखती हूँ स्टोर करके। तो बस यहाँ पर अब मैं पनीर के पराठे की तैयारी कर रही हूँ। पनीर का पराठा मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार भी नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं चॉपिंग कर रही हूँ प्याज और हरी मिर्च की, और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी रूटीन के मसाले और हरा धनिया काट दूँगी। तो मैं गूँधने लगी हूँ आटा और स्टफिंग तैयार कर ली है पनीर की। और मैंने चढ़ा रखा है दूध। मैं 2 बार दूध गर्म करती हूँ, चाहे कितनी भी हम फ्रिज में रखें लेकिन फिर भी 2 बार तो दूध को गर्म करना ही चाहिए। तो गर्मी बहुत होती है इसलिए मैं 2 बार करती हूँ। क्या आप लोग भी 2 बार दूध गर्म करते हैं गर्मियों में? ठंडियों में तो मैं 1 बार करती हूँ, 2 बार नहीं करती हूँ, मगर गर्मियों में मैं तो अक्सर 2 बार करती हूँ क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हो चुका है, शायद नमक के हाथ लग गए हों किसी चीज़ के, मगर दूध फट गया था, तब से मैं 2 बार दूध गर्म करती हूँ। तो मैंने तवा रख दिया था और एक पराठा बेल के मैंने डाल दिया है, दूसरा पराठा मैं बेल रही हूँ और बस गर्मा गर्म पराठे आप लोग भी खा लीजिए। तो बस यहाँ पर हमारा एक पराठा सिक रहा है और ये सेकने के बाद एक मैं बेल चुकी हूँ और इसको देने के बाद मैं बनाऊँगी अनन्या के लिए। अनन्या के लिए इतना मिर्ची वाला तो नहीं बनाऊँगी। एक्चुअली मैंने उसको थोड़ा थोड़ा मिर्ची खिलाना शुरू कर दिया है, ज़्यादा नहीं, मगर इसमें ज़्यादा मिर्ची है तो मैंने उसके लिए अलग से प्लेन जो पनीर है उसको क्रम करके रख लिया है। डिनर बन के तैयार हो चुका है, आप लोग भी कर लीजिए। अनन्या का पराठा बेल के डाल के आई हूँ मैं तवे पे, सिक रहा है वो धीमी आंच में। तो दही में मैंने काला नमक और जीरा डाला है भुना हुआ। डिनर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेरे डिनर के बाद के जो भी काम हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए पापा और बेटी की मस्ती किसी हो रही है। वो अपने पापा से बोल लिए पापा घोड़ा बनो, और उन्होंने चादर की हालत देखिए कैसे कर दी है। कभी बेटी करती है और आज अभी पापा और बेटी दोनों लगे हैं। तो उसके पापा कह रहे हैं आप भी घोड़ा बनो, तो वो अपने पापा को खुशी खुशी घोड़ा बन जाती है चढ़ाने के लिए। तो बस ये अपने पापा के संग बहुत मस्ती करती है। आई थिंक लड़कियां अपने पापा के संग ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है अकॉर्डिंग वाई माँ। तो वो अपने पापा को काम के बीच में भी इसी तरीके से मस्ती करती है, तो उसके पापा काम को छोड़ के 1 मिनट उसके पीछे लग जाते हैं। एक्चुअली वो अपने पापा से कुछ ज़्यादा अटैच है और हमेशा इसी तरीके से मस्ती करती है। पापा के संग मस्ती करने के बाद अब बारी है मम्मी की। तो अब आ गई है वो मेरे पास, तो वो आपको हेलो कर रही है और मैं साथ ही साथ जब वो मेरे पास आती है तो मैं उससे ज़्यादातर मस्ती तो करती हूँ, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा, मैं उसके संग ज़्यादा कन्वर्सेशन करने में बिलीव करती हूँ ताकि वो बोलने में उसकी जो टंग है वो ठीक हो। तो बस यहाँ पर मैं उससे कहती बेटा प्लैनेट्स नेम सुनाओ, तो वो मुझे प्लैनेट्स नेम सुना रही है।
और आप देख सकते हैं वो पूरा कैमरे को अब फोकस करती है और वो कैमरे को पूरा एंजॉय करती है। तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ क्योंकि बहुत मुश्किलों से उसने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत मेहनत लगी है क्योंकि वो बहुत लेट लतीफ़ है हर चीज़ में। तो डिनर कंप्लीट हो गया है हमारा और अनन्या अभी भी लिटरली अपने पापा के संग मस्ती कर रही है। टाइम हो गया है 10। तो वो मस्ती मस्ती कर रही थी अपने पापा के संग, तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ क्योंकि उसके पापा भी उसको देख लेंगे और मुझे आपसे बात करनी है, बहुत बहुत ज़रूरी है प्लीज़। और वो इतनी ज़रूरी बात है कि इसके माध्यम से आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लोग हैं और अपने चैनल में आपको सतर्कता है वो बरतनी पड़ेगी क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है। ये पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो मेरी है, उसमें भी ऐसा हुआ है, तो वो बात मुझे आपके संग शेयर करनी है। तो चलिए मैं पहले स्टैंड को नीचे रख देती हूँ। तो कैमरे को स्टैंड में लगा दिया है। बात ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जो हमारे चैनल है उसमें अपने चैनल का लिंक देते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि पहले एक बार एक वीडियो में हुआ है कि एक बंदे ने चैनल, पता नहीं मुझे नहीं लगता उसका चैनल है, उसने लिंक शो किया था और मैं पूरा डैम श्योर हूँ उसका कोई चैनल नहीं है, उसने लिंक शो किया था। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने सिंपल नाम से अपना चैनल बनाते हैं, तो मेरे साथ एक दो लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा इसका भी चैनल होगा, तो मैंने लिंक में क्लिक किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की वल्गैरिटी थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। तो उस समय तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया, मैंने कब सीधे ब्लॉक कर देते, स्टैंड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बंदों को फर्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज़ के बारे में मुद्दा भी नहीं उठाऊंगी। तो अभी मेरी पिछले बार के 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली थी, फिर से उसने शायद अलग आईडी बनाई है, आई डोंट नो, या उसी की अलग आईडी ही बनाई है, उस आईडी से तो वो नहीं आया क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो सेकंड बार फिर वही लिंक, फिर वही वल्गैरिटी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है उस बंदे ने 3-4 आइडिया बना रखी हैं और इस गंदगी को फैलाने के लिए, अपने दिमाग की गंदी उपज को इस तरीके से वल्गैरिटी में ढालने के लिए। तो स्टॉप वल्गैरिटी, हद हो चुकी है, ठीक है। एक बार कर चुकी हूँ ब्लॉक, दूसरी बार भी कर दिया है और मैं ये लिंक मैंने तुरंत जो है, मैंने सोचा चैनल है, मैंने तुरंत डिलीट कर दिया। मैं ऐसी चीज़ें रखूंगी नहीं। और प्लीज़, मेरा एक फैमिली ब्लॉग है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरा एक फैमिली ब्लॉग है, बहुत ही सिंपल सा, और इसके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ यार, अगर आपको अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कोई चीज़ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे ये बोलिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए सिंपल से भाषा में। प्लीज अपने चैनल के लिंक मत दीजिए। आप लोग लिंक भेजते हैं, हम सोचते हैं कि चैनल के लिंक है, हम उसको क्लिक करके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, उसका फायदा और लोग भी उठाते हैं। तो वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की वल्गैरिटी मेरे चैनल पे नहीं चलेगी। तो आप समझ सकते कितना बुरा लगता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, उनकी इस गंदगी के चक्कर में हमारे चैनल में कुछ भी इशू आ सकते हैं। तो उसको तो मैंने दो दो बार, पहली बार हो चुका, मैंने अवॉइड किया, सेकंड बार मैं अवॉइड नहीं करूंगी और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, ठीक है। और इस तरीके की वल्गैरिटी मेरे चैनल पे कोई भी शो ना करे, और अपने चैनल का प्लीज कोई भी जिसका चैनल भी है वो लिंक शो ना करे, क्योंकि आपके एक छोटे से उसका बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर आपको मेरे अपना चैनल सब्सक्राइब कराना है तो सिंपल सी भाषा में बोल दीजिए, भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मुझे करना होगा तो मैं करूंगी, नहीं करना होगा मैं नहीं करूंगी, आपको लिंक बोल दूंगी या कोई रिस्पॉन्स दे दूंगी। प्लीज लिंक बिल्कुल कोई भी शो ना करे। इसके माध्यम से आप समझ सकते किस तरीके की वल्गैरिटी देखने को मिली है। आप शायद समझ नहीं सकते ना, आपके किसी के साथ हुआ होगा वो समझ सकता है, जिसके साथ नहीं हुआ है ना तो वो नहीं समझ सकता। तो प्लीज अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ यही कहना है। मैंने सोचा था नहीं बोलूंगी, एक बार को मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन सेकंड बार उसी ने मुझे लगता है आईडी बना के दोबारा फिर वल्गर और वल्गैरिटी की हद पार करे लिंक दिया है। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, इस तरीके का कोई भी लिंक शो ना करे मैंने मेरे चैनल में। मुझे बोला नहीं आ रहा क्योंकि मैं इस तरीके की चीजें कंटेंट ना बनाती। मैंने एक सिंपल से फैमिली ब्लॉग होते हैं, आपने देखा भी होगा, जो कंटिन्यू जुड़े हैं, मैं सिंपल सी फैमिली सिंपल से ब्लॉग बनाती हूँ। और इस तरीके का मेरे चैनल में कुछ नहीं है जो इस तरीके से वो लिंक दे रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी विनती है आपसे, इस तरीके का कुछ ना करें, मेरे साथ ही नहीं किसी और के चैनल में भी इस तरीके का ना करें। तो बस मुझे यही कहना था। मुझे ऐसी बातें करके रोना आ जाता है क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। और मैं जो शो करती हूँ वो जरूरी नहीं है जो इंसान दिखता है वो ही होता है। कभी कभी ना अपने अपनों के लिए भी आपको हंसना पड़ता है। आपके अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं होता है।
तो बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अगर ज़्यादा बात करूँगी तो मुझे रोना आ जाएगा, तो समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, इस तरीके की मत करिए। आपके चक्कर में कोई और गलत फ़ायदा उठाएगा तो प्लीज़। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।